इस वीडियो में बात करेंगे अपन कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए नीट के लिए। तो ये मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, इससे बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आती है को मैंने नर्चर, एंथ्यूज और अचीवर, ये तो मैंने क्लासरूम से किया था टेस्ट सीरीज में। और उसके बाद में मैंने 3 साल लीडर टेस्ट सीरीज ली थी, जो तीसरी साल तो मेरी चल रही है इस टाइम पे। और इन दोनों में ज़्यादा कुछ तो फ़र्क है नहीं है, बस जो लीडर टेस्ट सीरीज होती है जो थोड़ी टफ आती है क्लासरूम के मुकाबले। और डीएलपी में भी अपने लीडर टेस्ट सीरीज और अचीवर टेस्ट सीरीज दोनों चलती है। तो उनमें से अपन को कोशिश तो ये करनी है कि लीडर लो आप, लेकिन किसी कारण से लेट हो जाते हो आप, तो आप अचीवर भी ले सकते हो। और एलन में अगर आपको फिजिक्स में थोड़ा टफ क्वेश्चन चाहिए तो आप डीएलपी ले लो, मतलब लीडर टेस्ट सीरीज ले लो आप। मतलब फिजिक्स में आपको मरवानी हो थोड़ी तरीके से, तो आप लीडर टेस्ट सीरीज पे जा सकते हो। और बायो का, केमिस्ट्री का तो थोड़ा एनसीईआरटी बेस आता है कोई पेपर, मतलब मीडियम ही आता है। सेकंड नंबर पे आता है पीडब्ल्यू। तो पीडब्ल्यू की मैंने कभी टेस्ट लिए तो नहीं, मतलब ऑफलाइन तो ली नहीं, मैंने लैपटॉप में किए थे पेपर निकाल के। तो पीडब्ल्यू भी बेस्ट है आपके लिए, अगर आप पेपर लेना चाहो और लेना चाहो टेस्ट सीरीज, तो पीडब्ल्यू भी बेस्ट डिसीजन है आपके लिए। और एलन तो है ही बेस्ट डिसीजन, और पीडब्ल्यू एलन दोनों आपके लिए बेस्ट है। पीडब्ल्यू में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी नीट के हिसाब से एकदम बेस्ट लगेगी आपको। और थर्ड नंबर पे आती है अपनी आकाश। आकाश का क्या होता है कि आपको बायोलॉजी तो भाई साहब खतरनाक तरीके से आपको एनसीईआरटी की बारीकी से लाइन देंगे, आपको हल्की सी छोटी छोटी लाइन देंगे आपको, और उनमें से आपको फंसाएंगे क्वेश्चन। तो बहुत टफ पेपर आता है बायोलॉजी का उसका, मतलब 50% क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि एकदम टफ तरीके से। और केमिस्ट्री उसकी सिंपल आती है आकाश की हुई है मैंने केमिस्ट्री। और फिजिक्स में उसके टफ पेपर आता है, फिजिक्स का और बायोलॉजी का टफ आता है, और केमिस्ट्री का उसका पेपर थोड़ा इजी आता है। मैंने किए थे क्वेश्चन, इजी आए थे उसके क्वेश्चन, 3-4 साल मैंने किए थे उसके क्वेश्चन भी। एंड अगर आपको लेनी है तो आप आकाश एलन में से आप एलन की लेना, और पीडब्ल्यू की भी लेना। एलन पीडब्ल्यू दोनों में से देखना, क्योंकि आकाश में लेना आकाश की भी, लेकिन आकाश में क्या है कि आपको अगर बायोलॉजी थोड़ी टफ करनी है खतरनाक तरीके से, तो आप आकाश की भी ले सकते हो। तीनों ठीक है, लेकिन बेस्ट फर्स्ट नंबर पे एलन और पीडब्ल्यू, उसके बाद में आकाश पे जाना आप। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आती है न्यू लाइट। तो न्यू लाइट के क्वेश्चन मैंने किए थे फुल सिलेबस में से, फुल सिलेबस टेस्ट एफएसटी करके आता है, तो मैंने डाउनलोड करके किए थे उसके क्वेश्चन लैपटॉप में। तो आपको ये फील होगा, आप करोगे ना पेपर, तो आपको ये फील होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन उसके उन्हीं पेपरों में रिपीट होते हैं। एक पेपर में आ गया, फिर वही क्वेश्चन दूसरे पेपर में आ जाएगा, तीसरे पेपर में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई कई तो पेपर ही रिपीट हो जाते हैं, पूरा पेपर एग्जैक्ट सीक्वेंस वाइज। इसका मतलब कम मेहनत करते हैं वो पेपर बनाने में। और आप 2-3 साल का करोगे मिला के, मैंने किए थे 2-3 साल के फुल सिलेबस मिला के, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन तो सेम मिल जाएंगे आपको। तो आपको करना है तो कर सकते हो आप, अगर आपको रिपीट क्वेश्चन करने हैं उसी के ही। और उसमें देखें तो अपन फिजिक्स का पेपर ठीक आता है, केमिस्ट्री का भी ठीक आता है, बायोलॉजी का भी ठीक आता है। फिजिक्स का पेपर उसमें एनसीईआरटी में से आता है पूरा पेपर, केमिस्ट्री का भी एनसीईआरटी में से, बायोलॉजी का भी एनसीईआरटी में से। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको कि रिपीट क्वेश्चन होते हैं उसमें से। अगर आपको रिपीट क्वेश्चन करने हैं उन्हीं पेपरों के उन्हीं में ही, तो आप उसको ले सकते हो। और बेसिक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए करने हैं आपको, तो आप टेलीग्राम पे से डाउनलोड करके उनको कर सकते हो, खरीदने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैक्सिमम क्वेश्चन टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। फिफ्थ नंबर पे आता है मोशन। देखो, मोशन की कभी मैंने कोई टेस्ट सीरीज ना तो मैंने कभी ली और ना कभी मैंने डाउनलोड करके की, क्योंकि मैंने मोशन की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे इतनी, पेपर उन्हीं के काफ़ी मिल गए थे मुझे। और मोशन में क्या है कि मैंने एक पेपर किया था उस टाइम, नीट 2025 के लिए, हाँ 25 के लिए किया था मैंने। लास्ट में 1 मंथ बचा था तब,
प्री नीट था वो। भाई साहब इतना टफ पेपर था ना वो, मतलब मन ही नहीं करा मेरे पेपर करने का, कोई सेंस ही नहीं था उसमें पेपर करने का। तो मोशन को आप बाद में, मतलब मेरे हिसाब से तो आप, मुझे तो देखो पर्सनली ठीक नहीं लगता मोशन। अगर आपको ठीक लगता है तो आप ले सकते हो, लेकिन मैंने जहाँ तक किए पेपर उसके, ऐसा नहीं है कि मैं गलती भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने एक दो पेपर किए थे उसके, मुझे तो ठीक नहीं लगे उसके पेपर। अब आपको जैसा लगता है ऐसा आप सोच लेना। बाकी ऐसी बात भी नहीं है कि मोशन ठीक नहीं है, एनसीईआरटी से पूरा पेपर आता है उसका। बाकी आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आप फर्स्ट नंबर पे एलन पीडब्ल्यू को प्रायोरिटी दो, थर्ड नंबर सेकंड नंबर पे आप आकाश को दो, और नहीं सेकंड नंबर पे आप आकाश और न्यूलाइट को दो। सब एनसीईआरटी बेस आता है, बस एलन का थोड़ा फिजिक्स टफ आता है। अभी से ही नीट 2025 के बाद से टफ आने लग गया, वो पहले ठीक आता था, अभी तो मतलब आधे आधे पेज के क्वेश्चन आते हैं उसमें। काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाता हूँ मैं, फिर भी उसमें काफ़ी क्वेश्चन टफ आते हैं। और पीडब्ल्यू में तो तीनों चीज़ें आपको सेम मिलेगी एनसीईआरटी बेस। और आकाश में आपको बायोलॉजी की एक एक लाइन के क्वेश्चन देंगे, और बारीकी से घुसा के देंगे क्वेश्चन को खतरनाक तरीके से। मतलब भाई साहब किए थे मैंने काफ़ी पेपर, हेड्स ऑफ है भाई उनको, कहाँ से लाते हैं क्वेश्चन पता नहीं। और न्यू लाइट में आपको पेपर इजी लेवल का मिलेगा, पूरा पूरा इजी मिलेगा आपको। कुछ कुछ क्वेश्चन असर रीजन के देंगे वो, जब आप देखोगे नीट 2022 में असर रीजन क्वेश्चन आए थे, तो 2023 2024 में इन्होंने भाई साहब भर भर के असर रीजन क्वेश्चन दिए थे, भर भर के। अगर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है खतरनाक तरीके से तो आप उनको भी कर सकते हो। और बाकी का नीट 2025 में तो उनका पेपर असर रीजन से नहीं, जो नॉर्मल पेपर आता है वैसे आता है। लेकिन मेरी उनसे ये बात कहनी है कि आप थोड़े क्वेश्चन को रिपीट कम करो, ताकि बच्चे नए क्वेश्चन कर सकें जिन्होंने पैसे दिए हैं। और आखिर में इतना ही कहना चाहूँगा कि बाकी तो आपकी मर्जी है, ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, क्योंकि मैंने 4-5 साल से ली हुई थी टेस्ट सीरीज। और लास्ट में एक और रहेगी अनअकैडमी। अनअकैडमी भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज अच्छी होती है। मैंने कभी की नहीं इसलिए मुझे पता नहीं। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा मैं कि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप सब्सक्राइब करना और चैनल को लाइक करना, ठीक है। थैंक यू।